Very good evening, guys. Bill on the side. Welcome to the documentary video on a part of my trading journey from year 2022 to year 2024 मिड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके साथ अपने ट्रेडिंग जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर करने वाला हूँ, जो शुरू होता है 2022 में और ख़त्म होता है 2024 के मिड में। ये पूरा वीडियो एक अकाउंट के बारे में होने वाला है जिसका नाम है MLG157, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अकाउंट शुरू कहाँ से हुआ था, इसमें कितने पैसे बने और ये अकाउंट ने कितने पैसे गंवाए। ओके, 2022 का P&L, 2023 का P&L और 2024 का P&L, ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ इस पूरे जर्नी में मैंने क्या कुछ सीखा, पूरे 2.5 साल के अप्स एंड डाउन्स में मेरे एक्सपीरियंस में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अलग की हैं जो आपके काम आ सकती हैं। ओके, ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर ओल्ड, वेरी वेलकम टू द डॉक्यूमेंट्री वीडियो ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन। लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। ओके, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो टेलीग्राम के एक टेक्स्ट में लेके चलता हूँ जो आपको समझा देगा कि अपन किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। Here you can see how the journey started. May 2022. What was the starting capital? What was the approach? And my trading rules, monthly targets, discipline and consistency, P&L of 2022 to 23, starting capital of 2023, pain and frustration of Jan and Feb, smooth low during March and to May। मतलब एक पूरी स्टोरी। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले, इफ़ यू हैव टाइम तभी आप इसको देखो, क्योंकि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी सेकेंड, क्योंकि कब कहाँ से क्या सीखने को मिल जाए आपको नहीं पता। ओके, मेरा काम ये है कि जितनी भी चीज़ें मैंने की हैं वो मेरे को आपसे शेयर करनी है। ठीक है, लेता हूँ एक पेन और आपको पहले वाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ कि हिस्से क्या क्या हैं इस जर्नी के। ओके, तो बिगिनिंग होती है, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ इसके 5 पार्ट हैं। मैं एक अच्छी लाइन खींच सकता हूँ चाहूँ तो, एक टूल है मेरे पास। ठीक है, इसके 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट है द बिगिनिंग। ओके, दूसरा पार्ट है द फ्लो। ओके, तीसरा पार्ट है द बूम। चौथा पार्ट है बिगनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड पांचवा पार्ट है डिस्ट्रक्शन। ओके, कैसे बिगनिंग हुई, कैसे फ्लो पकड़ा, क्या बूम देखने को मिला, और डिस्ट्रक्शन की शुरुआत कैसे हुई और डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये 5 पार्ट हैं इस जर्नी के। MLG157। ओके, दिस इज द अकाउंट नेम। ओके, तो ये जो पहला पार्ट आता है ये 2022 का है, ये 2023 के बिगनिंग का है, एंड ये 2023 के मिड का है, एंड ये 2023 के एंड का है, एंड ये 2024 के बिगनिंग का। ठीक है, तो हर पार्ट को अपन कवर करेंगे 10 से 12 मिनट में। 10 से 12 मिनट में ये, 10 से 12 मिनट में ये, 10 से 12 मिनट में ये थोड़ा बड़ा हो सकता है और ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग है। यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि जो कभी सोचा नहीं था वो हुआ, और यहाँ पे भी वही बताने वाला हूँ कि जो कभी सोचा नहीं था वो हुआ। ओके, तो आई बिलीव कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो थोड़ा सा टाइम निकालो और ईयरफोन्स लगाओ मेरे साथ, बैठो और सुनो सारी चीज़ों को। बिगिन करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी 6 मई 2022 को। 2022 6 मई में मैंने इस अकाउंट में अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। शुरुआत लगभग लगभग 6 मई के आसपास हुई थी। तो 6 मई कहाँ आता है अपना? यहाँ पे जो अकाउंट का स्टार्टिंग कैपिटल था वो 4,02,000 रुपये था, जिसको मैंने ऐड किया था किस लिए?
कि मैं बस एक बार फ्लो चाहता था कि मुझे फ्लो मिल जाए एक बार, ताकि जब फ्लो मिलेगा तो मैं जो पूरा कैपिटल है वो इसमें डाल दूंगा एंड देन यहाँ से ट्रेड करना चालू करूँगा। तो आप देख पा रहे होगे कि मई से लेकर के मैंने बीच में कोई भी कैपिटल ऐड नहीं किया, डायरेक्ट कैपिटल ऐड किया है जुलाई में, 17 जुलाई को। ओके, कितना कैपिटल ऐड किया है यहाँ पे मैंने? लगभग 6 लाख रुपए। तो जो नेट कैपिटल आता है वो कहाँ आ जाता है? 9,75,000 रुपीज़ पे। ओके, देन अभी भी मेरा पूरा कैपिटल ऐड नहीं हुआ था, 50% पार्ट ही ऐड हुआ था, 50% पार्ट बचा हुआ था। ठीक है, 50% पार्ट रेस्ट मैंने कब ऐड किया है? आप क्या होता है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे फिर से वाइट बोर्ड पे चलते हैं। जैसे आप समझ के चलो कि आपको एक बड़े कैपिटल से ट्रेड करना है। आपका मान के चलो एक कैपिटल है जो आपका 50 लाख का कैपिटल। आप कभी इस कैपिटल से ट्रेड नहीं किए हो, बट आपके पास इतना कैपिटल है कि आप इससे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है ना कि आप कभी भी ये मत करना कि पूरे कैपिटल को एक बार में ऐड कर दो। पहले आप ऐड करो 15 लाख, इससे फ्लो बनाओ, आप देखो प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या हो रहे हैं, आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। देन उसके बाद फिर ऐड करो 15 लाख, टोटल कितना हुआ? 30 लाख हुआ। देन आप देखो कि फ्लो बन रहा है कि नहीं। फ्लो बन रहा है तब आप जा करके जो रेस्ट पार्ट है उसको ऐड करो, एंड इसी पार्ट को मैंने फॉलो किया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने एक बार में पूरा कैपिटल ऐड नहीं किया था, मतलब मई 6 को पूरा कैपिटल ऐड नहीं कर दिया था, और मेरे को थोड़ा टाइम लगा। बट जो पूरा कैपिटल था वो मैं ऐड कर चुका था कहाँ तक? लगभग समझ लो आप इस एरिया तक। वेट, नॉट, हाँ, इस एरिया तक 26 अक्टूबर तक मैंने पूरा कैपिटल ऐड कर लिया था, जो कि था 25 लाख के आसपास। आप मोटा मोटी पकड़ के चलो 26-27 लाख के आसपास। ओके, 26 to 27 लाख वॉज द स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ दिस अकाउंट। नोट करते चलेंगे अपन। क्या? व्हाट वॉज द स्टार्टिंग कैप? 27 to 28 lakh was the starting capital of this account, that is MLG157। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 का फ्लो कैसा रहा, मतलब बिगनिंग, शुरुआत कैसे हुई, क्या चीज़ को मैंने फॉलो अप किया। ओके, तो जब मेरे पास कैपिटल 228 लाख के आसपास था तब प्लान सिंपल सा था कि मंथली मार्केट से कितना रुपये निकालना है। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से जो ग्रोथ है वो चालू हुई है, और जो ईयर है वो क्लोज किया है कहाँ पे? समझ लो आप 31 दिसंबर। ईयर जो है वो क्लोज किया है 43,36,000 पर। ओके, यहाँ पर मेरी अप्रोच क्या थी और रूल्स क्या थे, आप इस चीज़ को समझो। देन उसके बाद मैं P&L पे लेके चलूँगा। ओके, पहले क्या था, अप्रोच क्या थी? अप्रोच सिंपल सी थी कि अगर ट्रेड्स लेने तो 3 मेजर एरियाज में लेने। पहले तो स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरीज में ज़्यादा ध्यान देना है बाइंग के लिए, और मिड, मैं शुरुआत पे ट्रेड कभी नहीं करता था, मतलब 1 to 10, मतलब 1 से 10 तारीख तक कोई भी ट्रेड्स स्टॉक ऑप्शंस में नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। 10 तारीख के बाद मैं स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करना चालू करता था। ओके, देन इसके बाद आता था इंडेक्स ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग। इंडेक्स ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग कब आती थी? हफ्ते में 2 एक्सपायरीज होती थी, आपको पता होगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, जो कि एक ही दिन में आती थी, जो आता था थर्सडे को। ठीक है, और बाइंग तो आप कभी भी कर सकते हो, आपको पता होगा। तो ये 3 अप्रोचेस थी जो मैं फॉलो करता था ट्रेड करने के लिए इस अकाउंट में, जो कैपिटल था 28 लाख का। ओके, जो पहला मंथ था, मतलब पहला ईयर था 2022 का, 2022 का 28 लाख के कैपिटल को अपन ने कहाँ क्लोज किया? 43 लाख पे। ओके, दिस वॉज 2022। और इन चीज़ों के साथ एक रूल जो था, जो सबसे बड़ा डिसिप्लिन था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था, नेचर से था। ओके, मैंने इसको कभी ऐड नहीं किया था। आप सब चीज़ों को ध्यान से सुनते चलना कि मैंने क्या चीज़ मैंने खुद ऐड की हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो लाइक बाय डिफ़ॉल्ट थी। ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट थी, और ये मेरे को इतना ज़्यादा बेनिफिट दिया, इससे ज़्यादा कोई रूल मेरे को बेनिफिट नहीं दिया होगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि दैट यू विल सक्सीड। ओके, द रूल वॉज सिंपल कि अगर आप समझ लो कि
ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, एक मेजर डे आता है जहाँ पे एक बड़ा लॉस होता है। इस लॉस को कवर करने के लिए मान के चलो ये लॉस हुआ है 50,000 का, ठीक है, 50,000 का लॉस हुआ है, तो इस लॉस को आपको एक दिन में कवर नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट में या 2 पार्ट में। जैसे मान के चलो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता था तो 25,000 इधर आ जाते थे, 25,000 इधर आ जाते थे। इसको शुरुआत के 3 दिन में कवर करना है, इसको 2 दिन में कवर करना है, टाइम देना है एक बड़े लॉस को। जब तक ये कवर नहीं होगा मैं बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, जब तक ये कवर नहीं होगा मैं बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। फिर से रिपीट करना है, जब तक ये कवर नहीं होगा मैं बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। मेरी जो डाउनफॉल है वो कब शुरू हुई, जब मैंने इस रूल को छोड़ दिया, याद रखना। ओके, आगे चल के मैं शो भी करूँगा। तो सिनेरियो सिंपल सा है कि जब आप ग्रो कर रहे हो, जब एक बड़ा लॉस आता है, तो जब तक इसको धीरे धीरे आप कवर नहीं करोगे ना, इसको ब्रेक नहीं करोगे ना, तब तक आप याद रखना कि बड़ा रिस्क नहीं लोगे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, जो कि P&L है, मैं आपको शो करता हूँ 2022 का। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस 2022 एंड यहाँ पे अपन there you go, ये आपको आ जाएगा 2022 का, जो कि निकल के आने वाला है अभी। वेट 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 वेट, क्या दिक्कत हो गई यार, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी रिफ्रेश। कहीं से भी कहीं का करते हैं अगर, क्यों 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 वहीं का क्यों दिक्कत आ रहा है जान से। ओके, आगे यहाँ पे आ जाता है दिसंबर में। ओके, अब आई होप दिखाएगा, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो जो मई 6 से चालू किया था अपन ने, वो एंड किया है कहाँ पे, ईयर को नेट P&L 13.85 लाख। अब यहाँ पे नोट करना है आपको, जो अपन शुरुआत किए थे 28, आई डोंट नो व्हाट वाज द नेट कैपिटल, ये इसी के अराउंड था, 28 लाख के ही अराउंड था। ओके, तो आप नोट करते चलो मेरे साथ कि 28 लाख को के कैपिटल में अपन ने जो गेन निकाले हैं वो कितना निकाले, 20.23 लाख। ओके, और ये कितने मंथ में निकाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 मंथ में निकाला है। चार्जेस एंड टैक्सेस के बाद जो नेट गेन आते हैं वो आते हैं 13.85 लाख। ओके, फर्स्ट ईयर में मैंने ये सीखा था कि थोड़ा सा शार्पनेस एग्जीक्यूशंस में लानी है। मतलब इस अकाउंट के फर्स्ट ईयर में ये सीखा था मैंने कि शार्पनेस जो लानी है वो एग्जीक्यूशंस में लानी है। मतलब ये जो बड़े बड़े चार्जेस दिख रहे हैं ना, इनको घटाना है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी मेरे लिए दिक्कत थी वो चार्जेस ही थी, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि 20 लाख में मैं 6 लाख दे रहा हूँ चार्ज, तो आप कैलकुलेट करो कि ROI कितनी होती है। मतलब ROI बोल रहा हूँ मैं कि परसेंटेज वाइज में ये कितना आ जाता है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम थी जो मेरे को नेक्स्ट ईयर पे सॉल्व करनी थी। 2022 यहाँ पे एंड होता है, अब चलते हैं 2023 में। ओके, वेट, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स 2023। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आप इस चीज़ को देखो। मैंने आपको बताया कि शुरुआत कहाँ पे हुई थी, मई से हुई थी। देन उसके बाद स्टार्टिंग कैपिटल एक्सप्लेन किया, देन उसके बाद अप्रोच क्या थी वो बताया, रूल्स क्या थे वो बताया, मंथली टारगेट्स क्या थे वो नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आपको। 28 लाख से मंथली टारगेट सिंपल से रहते थे कि 2 लाख से 2.5 लाख रुपए मंथली टारगेट करने ही है। मतलब हर मंथ को ग्रीन में तो क्लोज करना ही है, 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक पहुंचाना है हर मंथ को। ओके, दिस वॉज अ मंथली टारगेट। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, आप इस चीज़ को नोट करो कि कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है और कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्यों है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट था। मतलब मैं इतना ज़्यादा मेरे को प्रेशराइज नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। इक्विटी कर्व पे ध्यान नहीं देता था, और इतना ज़्यादा पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस ड्रिवन रहता था मैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे अभी मेरी जर्नी कैसे चल रही है। मेरा आप अकाउंट को देखो कि मेरा अकाउंट कुछ इस तरीके से चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है। मेरा अकाउंट ऐसा नहीं है कि
यहाँ से ट्रेडिंग चालू की है, 1 महीने बाद 50% रिटर्न आ गए, फिर 100%। ऐसा नहीं है। मेरा अकाउंट कैसा है, कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहा है, हर दिन 1% 2% के आसपास के गेंस निकाल रहा है। आप इस चीज़ को देखो, नोट करते चलो। ये 2023 में भी देखने के मिलेगी। ओके, 2023 के मिड तक देखने को मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन 2023 में। 2023 की स्टोरी क्या कहती है उसको देख लेते हैं अपन। हियर यू कैन सी 2023 का स्टार्टिंग कैपिटल क्या था वो देखना है। पेन एंड जो फ्रस्ट्रेशन था, क्या चेंज आया मेरे में और क्या फ्रस्ट्रेशन आए जैन और फेब में, वो देखने। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैपिटल देखते हैं 2023 का। 2023 के बिगनिंग में जो स्टार्टिंग कैपिटल था वो था 43,36,000 वॉज द स्टार्टिंग कैपिटल। ओके, नाउ पहले जो 2 मंथ थे उनके फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। आपको मैंने एक बात बताई कि एक बड़े लॉस को टाइम देना है, मतलब जो चीज़ 2022 में थी वो रूल को 2023 में कैरी फॉरवर्ड करना है और फॉलो करना है। बट जैन और फेब में क्या हुआ ना, ये चीज़ बहुत बढ़ गई। ये जा रहा हूँ, गिर रहा हूँ, फिर से कवर कर रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ, फिर से कवर कर रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ। तो ये क्या था ना, ये था एरिया ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा पेन था यहाँ पे, एक ही पैसे को फिर बनाना। अभी तो मेरी मेंटल कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत 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 बढ़ गई है। मान के चलो इस समय पे मैं अगर यहाँ था ना, तो अभी मेरी मेंटल कैपेसिटी यहाँ पे, पता है। अभी तो मैं क्या बताऊँ, इतने स्विंग्स मैनेज कर लेता है मेरा माइंड, बट उस समय ये जो पेन था ये बहुत ज़्यादा था। ओके, तो क्या था, आदत नहीं थी इतने स्विंग्स झेलने की, इतने बड़े बड़े पीएनएल झेलने की। अभी आदत हो चुकी है, एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो जैन और फेब में आप इस चीज़ को देखो कि ये चीज़ बढ़ गई। ये देखो, ये देखो। ठीक है, कवर अप कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे स्विंग्स नहीं है, ये 1.5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए के स्विंग्स हैं। ओके, तो कुल मिला करके अगर आप जब शुरुआत करते हो तब जब इतने बड़े बड़े स्विंग्स देखने को मिलते हैं तो ये आपके लिए पेन बनते हैं और फ्रस्ट्रेशन बनते हैं। ओके, तो ऐसे में ना माइंड को ना इनडिसिप्लिन होने से बचाना है, जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हुआ। ठीक है, भले ही कैसा भी मंथ चल रहा हो, जैन को मैंने पॉजिटिव क्लोज किया, फेब नेगेटिव क्लोज हुआ था। ओके, मंथ कैसा भी चल रहा हो, वो रूल फॉलो ही था। जो बड़ा लॉस हुआ उसको छोटे छोटे पार्ट करके कवर अप किया। आप इस चीज़ को देखो, आपके सामने यहाँ पर ये बड़ा लॉस हुआ, आप देखो कितने दिन तक मैं साइड में घूमा, फिर उसके बाद धीरे से कवर किया, फिर गिरा, फिर वही साइड में घूमा। ओके, फिर कवर किया। ठीक है, तो ये चीज़ चलती रहनी चाहिए। मतलब ये चीज़ से जिससे जितना कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, मैं इतना जानता हूँ। आपके सामने है ना, ये पीएनएल को देखना कहाँ तक जाता है ये। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, जो फ्लो वाला पार्ट था, मैंने बताया था आपको कि द बिगनिंग ख़त्म हो गई, द फ्लो आता है। अब फ्लो कहाँ से चालू हुआ, फ्लो चालू हुआ मार्च के मंथ से। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ से। मार्च से फ्लो चालू हुआ और ये जो फ्लो है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और ये सीधा आके रुकता है मई में। ओके, अब 15 मई पे आके रुकता है। 15 मई से 16 मई, ये बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, मेरे को याद है। ये आप इस चीज़ को देखो, मार्च से लेकर के मई तक अकाउंट ने क्या किया, एक ही चीज़ को फॉलो किया, यही रूल। धीरे धीरे ग्रो करना है, फ्लो बनाना है, धीरे धीरे ग्रो करना है, फ्लो बनाना है, ये अकाउंट ने बनाया। अब यहाँ पे आते हैं अपन किस दिन पे, 16 या 17 मई पे। ये अकाउंट पे इस दिन पे एक बड़ा रिस्क मैंने लिया था, जो कि मैंने स्टोरी पे भी आपको नोट करवाया होगा। वो क्या था कि रिस्क ऑफ मई, रिस्क ऑफ मई, ये एक पॉइंट था जो बहुत बड़ा साबित हुआ मेरी जर्नी में। ये अगर मैं नहीं लिया होता तो मैं कभी ग्रो नहीं करता। ठीक है, इस पॉइंट में क्या था कि मैंने डिसाइड किया था कि जो भी मई का यहाँ से यहाँ तक का गेन है, इसको मैं रिस्क पे करूँगा एक बड़े टारगेट के लिए। ओके, तो आई रिमेंबर 17 मई होगा जहाँ तक मेरे को याद है, 16 या 17 मई होगा। वहाँ पे मैंने एक BTST कैरी किया था, जहाँ पे मैं पूरे मंथ का गेन रिस्क कर रहा था, जो कि था 7 लाख रुपये के आसपास। 7 लाख रुपीज़ का मंथली गेन था, जो कि मैं रिस्क कर रहा था एक ट्रेड के लिए, जो कि मैं नेक्स्ट डे के ट्रेड के लिए ओवरनाइट कैरी कर रहा था। एक बड़ा इवेंट था तो मैंने कैरी किया था, और अगले दिन पे क्या हुआ आप देख लो।
यहाँ पे कैरी किया, यहाँ पे ओपन हुआ, कितने लॉस के साथ क्लोज किया था उस दिन को मैंने, -7.5 लाख के लॉस के साथ क्लोज किया था। मेरे को इस जर्नी का ना जो मेजर डेज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैंने क्या किया उस दिन, मेरा शेड्यूल क्या था, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, तो ये उनमें से एक दिन है। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि यहाँ पे ये चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए। ये पार्ट ने मुझे सिखाया कि रिस्क कैसे लिया जाता है, और फिर उसके बाद कैसे अपने रूल्स पे स्टिक होकर के चीज़ों को रिकवर किया जाता है। ओके, अब अपन बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको क्या लग रहा है, मई पे मैंने रिस्क लिया तो उसके बाद चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है। मई में मैंने रिस्क लिया, मैं दिखाता हूँ आपको P&L पे जा कर के कि मई 17 मई इसको डालते हैं 2020 का नहीं, 2023 का। अब आप इस चीज़ को देखो, नेट P&L क्या निकल के आ रहा है, 6.41 लाख। ओके, यहाँ पे खड़े हैं अपन, ठीक है। अब मैं अगले दिन यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूँ, तो मैंने रिस्क लिया और नेट P&L कहाँ आ गया, 1.19 लाख। क्या लॉस हुआ, 7.56 लाख का लॉस मैंने बुक किया था। ओके, अब इसके बाद कौन सा रूल है जो मुझे सेव करेगा? आपको क्या लगता है कौन सा रूल है जो मेरी जर्नी का जो मुझे सेव करने वाला? बड़ा लॉस हुआ है, अब इसको छोटे छोटे लॉस, छोटे छोटे प्रॉफिट से और छोटी छोटी स्ट्रीक से कवर करना है। क्या हुआ है, जर्नी के इस पार्ट में थे, यहाँ आ गए, जब तक इसको आप कवर नहीं करेंगे तब तक आगे का रिस्क नहीं लेंगे। तो यही किया है। मंथ कहाँ क्लोज किया हूँगा, इट वॉज ऑल अबाउट डिसिप्लिन दैट टाइम। ओके, जो डिसिप्लिन बना हुआ था लास्ट ईयर से वही कंटिन्यू होता हुआ है। और कहाँ पे मंथ क्लोजिंग हुई, 5.68 लाख पॉजिटिव में। उसके बाद के दिन देखो, 1,51,000 पॉजिटिव, फिर 50,000 नेगेटिव, फिर 98,000 पॉजिटिव, फिर 1 लाख पॉजिटिव, फिर 2 लाख पॉजिटिव, फिर उसके बाद 42,000 नेगेटिव, 116 पॉजिटिव, 66 पॉजिटिव, 99 पॉजिटिव। और अकाउंट जो था वो मंथ के बेसिस पे भी पॉजिटिव क्लोज हुआ। ओके, तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है मई मंथ की। अब अपन आने वाले हैं मेजर पार्ट में, जो पार्ट आता है बूम का पार्ट, ठीक है। जो पार्ट आता है कौन सा, बूम का पार्ट। लेट मी शो यू। द रियल गेम बिगिंस, चेंज इन अप्रोच। इन चीज़ को ध्यान से समझना। ओके, जो चीज़ मैंने मई के मिड में की थी वो चीज़ को अब मैं अपने कैरेक्टर में, अपने नेचर में रेगुलरली करने वाला था, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जो चेंज ऑफ अप्रोच था, उसमें चेंज क्या था कि जो रिस्क मैं रेगुलरली नहीं लेता था, जो मैं सोच करके नहीं लेता था, जो चीज़ अपन समझ के चलते थे ना, जैसे ऐसे चल रहे हैं, कोई एक मेजर डे आया जहाँ पे आउट ऑफ अ सडन एक बड़ा लॉस हो गया। इस लॉस के पीछे का रीज़न क्या, जो एक्सपायरीज में स्पाइक आती हैं, ठीक है, उसके कारण, या फिर एसएल स्किप होना, इसको मैं अब मैनुअली लेना चाहता था। मैनुअली मतलब कि अपने नॉलेज के हिसाब से लेकर के ये रिस्क को लेना चाहता था और सेम स्ट्रैटेजी से रिकवर करना चाहता था। ओके, तो चेंज ऑफ अप्रोच में ये चेंज आया कि चलेंगे तो अपन सिंपल वही तरीके से प्रॉफिट्स को बनाएंगे, एंड देन उसके बाद इन प्रॉफिट्स में एक बड़ा रिस्क लेंगे हर 10 दिन के अंदर। ओके, इसी चेंज के कारण अब जो था वो रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ने लगी और जो रिवॉर्ड थे वो भी बढ़ने लगे। यहाँ पर मेरा जो लक था वो मेरा बहुत साथ दिया, और जो अप्रोच थी वो भी मेरी बहुत ज़्यादा साथ दी। ओके, सिंपल सी अप्रोच थी कि प्रॉफिट्स में रिस्क लेने हैं। ओके, अब आप इस चीज़ को देखना कि जो P&L मेरा ऐसे 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 ग्रो करता था ना, अब जो P&L है वो ग्रो करेगा कुछ इस तरीके से, स्पाइक दिखेगी आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन कहाँ पर, थोड़ा सा इक्विटी कर्व पे बढ़ते हैं, देन देखते हैं कि अब क्या चेंज आने लगे। ओके, यहाँ पर अपन मई अपना ख़त्म हुआ, अब चलता है जून। अब जून में देखो, जो P&L ऐसे चल रहा था, अब वो P&L कैसे चल रहा है, स्पाइक गेन्स, स्पाइक गेन्स, कुछ इस तरीके से चलने लगा। ओके, इस चीज़ को फॉलो करते हुए जो जून का था P&L वो क्या निकल के आता है वो देखते हैं। जून 30, जून 1। ओके, नाउ
वेट। तो जो P&L है जून का वो क्या निकल के आता है 19.6 लाख रुपीस। ओके, आप इस चीज़ को नोट करो, जो प्रॉफिट मैंने 8 महीने में बनाया था 2022 में, वो मैंने एक मंथ में बनाया है किसमें, 2023 में। अब यहाँ पे आने के बाद थिंकिंग क्या हो जाती है, बहुत पैसा बन गया, बहुत पैसा बन गया, ठीक है। तो मेरे लिए तो बहुत था ये, ठीक है। बट जो लॉस ऑफ नेचर है, ओके, जो चीज़ मेरे को ड्राइव कर रही थी, जो चीज़ मेरे को ड्राइव कर रही थी, जो चीज़ मेरे को पुश कर रही थी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस डिसिप्लिन। ये जो डिसिप्लिन था ना, इसके बारे में मैं अवेयर ही नहीं था कि ये कहाँ एंड होने वाला था। आप भी अभी नहीं सोच पाओगे कि मैं कहाँ एंड होने वाला हूँ। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ एंड अप होऊंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ के चलो, जो छोटे छोटे गेन्स कर रहे थे अपन, एंड देन उसके बाद ये जो चीज़ को मेंटेन कर रहे थे, देन एक रिस्क वाला अप्रोच ऐड किया, ये जो डिसिप्लिन से चल रहे थे ना, उसके कारण जो नेक्स्ट मंथ है वो कहाँ एंड होता है वो देखते हैं। जून खत्म हुआ कितने गेंस के साथ, 19.6 लाख के साथ। अब आते हैं जुलाई पे, जुलाई 31, जुलाई 1, गेस करो कहाँ पे एंड हुए होंगे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, देखते हैं। 36.7 लाख, 36.07 लाख। ओके, लास्ट 8 मंथ के प्रॉफिट, मतलब 22 के 8 मंथ के प्रॉफिट से डबल या नियर ट्रिपल, ठीक है। और जो चीज़ मैं अपने अंदर चेंजेस चाहता था वो मैंने किए। आप इस चीज़ को देखो, चार्जेस को देखो, 1.63 लाख चार्जेस देखो, कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। ओके, यहाँ रुकेंगे, क्या लगता है, आई डोंट नो। अब देन उसके बाद स्टोरी में कुछ चेंज है क्या, देख लेते हैं। ओके, बैक टू बैक बिग हिट्स जो मैंने दिखाया आपको जून में, जुलाई में, अगस्त में भी देख लेते हैं। सॉरी, ये पार्ट नहीं है। चेंज इन अप्रोच, बिगेस्ट मंथली गेन्स, बैक टू बैक बिग हिट्स, अकाउंट वैल्यू रीच 1 CR। ओके, तो यहाँ पे जुलाई में क्या हुआ था कि जो अकाउंट वैल्यू है वो पहुँच चुकी थी समवेयर अराउंड 1 CR। ओके, कितने जुलाई को, 7 से 8, मतलब 10-12 जुलाई को जो अकाउंट अपन 30 लाख से लेकर आ रहे थे, 28 लाख से लेकर आ रहे थे, वो पहुंच चुका था 1 करोड़ 5 लाख। ओके, ये नंबर्स मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और मैंने कभी सोचा नहीं था, बट हो गई चीज़ें। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कभी नहीं सोची थी, वो आगे होंगी, जो आपने भी नहीं सोची होंगी, बट आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो 1.05 CR की वैल्यू पहुंच चुके थे अपन जुलाई तक में, ठीक है। अगस्त में देखते हैं क्या सिनेरियोस थे। अगस्त 31, अगस्त 1, कहाँ एंड अप हुए हैं यार, किस कारण से ऐसा हो रहा है। Let me refresh it. 2023, April, May, June, July, August 1, 2023, August 31st. इक्विटी, यार क्या है यार ये। ओके, सो इस दिन को हटा देना आप, जो 1,82,000 का गेन है इसको रिमूव कर देना। कहाँ आ रहा है ये, 30.89 लाख अगस्त में क्लोज हुए अपन। ओके, सेम अप्रोच फॉलो हुई है। आप इस चीज़ को देखो, बड़ा लॉस आया, जहाँ पे बड़ा लॉस आया वहाँ पे कट करना चालू करो बड़े लॉस को, ठीक है। मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट से कट करना चालू करो। ओके, अब आता है द ग्रेटेस्ट मंथ, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ब्लॉकबस्टर सेप्टेम्बर, इट्स ब्राइटेस्ट जस्ट बिफोर द सन स्टार्ट्स टू रिसीड। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
आपको पता होगा शाम के बारे में, शाम कैसी होती है, जैसे ठीक है। अब शाम के टाइम में क्या होता है, 4 से 5 बजे के करीब जब जो सूरज रहता है वो ढलने वाला रहता है, जब जैसे ये बचपन में जैसे अपन ड्राइंग बनाते थे ना, ये वैसे वाली, तो ये जब ढलने वाला रहता है तो इस समय का करीबन बहुत ज़्यादा धूप रहती है। ओके, तो वहाँ पे क्या लिखा है, इट्स ब्राइटेस्ट जस्ट बिफोर व्हेन द सन स्टार्ट्स टू रिसीड। जब सूरज ढलने वाला रहता है ना, उसके पहले ही बहुत ज़्यादा रोशनी करता है। आपको एक दिए के बारे में भी पता होगा कि एक दिया जब बुझने वाला है, तो बुझने वाला रहता है तो उसी से पहले बहुत ज़्यादा वो जलता है। ओके, अगर आपने ये चीज़ें देखी होंगी तो आपको ज़रूर पता होंगी, एंड मेरे जर्नी में भी यही होने वाला था। ओके, सेप्टेम्बर वॉज द मंथ जहाँ पर आई मेड द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ माई करियर एज पर द मंथली गेन्स। ओके, तो मैं सेप्ट पे लेके चलता हूँ आपको, जो कि सेप्ट 30 एंड सेप्ट 1। गेस करो क्या होगा, लेट मी शो यू क्या था। 49.05 लाख नेट रियलाइज्ड जो था वो 51.47 लाख था। लास्ट डे में 3 लाख के आसपास का लॉस था, जो कि जिसके कारण मतलब जो नेट था वो 50 के नीचे आ गया। ओके, अब आप इस चीज़ को सोचो कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। जो अकाउंट एक मतलब कछुए की तरह धीरे 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 चल रहा था, वो कैसे स्पीड पकड़ लिया, क्या रीज़न था? सिंपल रीज़न था, चेंज ऑफ अप्रोच। अप्रोच क्यों चेंज हुई? क्योंकि अकाउंट्स में प्रॉफिट थे। ठीक है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि अकाउंट में प्रॉफिट थे। फ्री क्यों हुआ मैं? क्योंकि अकाउंट में प्रॉफिट थे। जब आपके पास प्रॉफिट क्वेश्चन होता है तब आप फ्री हो जाते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी कि जब लाइक आपके पास प्रॉफिट्स हों तो गो फॉर टेकिंग द रिस्क, देयर इज नो इशू एट ऑल। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कितना पैसा अपन ने बनाया इस पीरियड के दौरान। कौन से पीरियड के दौरान? मई 2022 से लेकर के सेप्ट 2023, इस पीरियड के दौरान अपन ने कितना पैसा बनाया। ओके, कैपिटल वॉज 28 लाख समवेयर अराउंड। अब इसको लेते हैं मई एंड there you go, this is it. 1.81 CR was the net, realized P&L, and the net P&L was 1.61 CR. ओके, तो अब बात मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये कैपिटल जो ग्रो होता हुआ आया वो 3 रीज़न के कारण ग्रो होता हुआ है। ठीक है, 3 रीज़न्स क्या क्या थे? जो पहला रीज़न था वो था डिसिप्लिन। दूसरा जो रीज़न था वो थे स्ट्रिक्ट रूल्स। तीसरा रीज़न मैं मानता हूँ लक एंड चेंज ऑफ अप्रोच। ये था मेजर रीज़न। ओके, ये तो चलो बेस फॉर्म कर दिया मेरा। ओके, बट ये जो था ये मेजर रीज़न था। चेंज ऑफ अप्रोच मेजर रीज़न था जो अकाउंट को ग्रो करने में मदद किया। ओके, तो आई बिलीव ये पार्ट आपको नोट कर लेना चाहिए, आपके ऊपर है बाकी। ठीक है, अब यहाँ से चालू होती है स्टोरी टेलिंग पार्ट। अपन कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन ने स्टोरी का पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया, तीसरा कंप्लीट कर लिया। ये 3 हिस्से अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें क्या क्या था? द बिगिनिंग, द फ्लो, द बूम। ठीक है, अब आते हैं चौथे पार्ट पे, द डिस्ट्रक्शन, द बिगिनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन। ओके, अब आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब चीज़ कनेक्टेड है, याद रखना। ओके, पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये यार दिखेगा नहीं मेरे को नहीं लगता आपको दिखेगा ये। जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी थी मैंने आपको एक डी सेशन में दे दी थी। ये पार्ट मेरे को नहीं लगता आपको दिखेगा, बट वेट, इसको दिखाने के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जो इसके रूल्स हैं उसको। ओके, सो
एक बार रिफ्रेश करने पे शायद आपको ये अब दिख जाएगा। ओके, तो ये आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो वैसे भी मैं आपको लिंक देने ही वाला हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि इसमें 2200-2300 सब्सक्राइबर्स हैं तो ये पेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी मेरे डिसीजन थे आज तक सारी चीज़ें मैंने फ्री प्रोवाइड की है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं चाहता हूँ कि यू कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, इस सेशन में मैं आपको जितनी भी चीज़ें मैं सीखा था, ठीक है, ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट प्लान्स, व्हाट नॉट टू डू वाइल यू आर इन अ लूजिंग स्ट्रीक, व्हेन टू क्विट। ओके, ये था पार्ट, ये था आप समझ लो कि टॉपिक ऑफ दिस सेशन, जहाँ पर मैंने बताया कि जब मैंने डिस्ट्रक्शन जो मैंने किया उससे मैंने क्या कुछ सीखा और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या वैल्यू पे करके उसको सीखा है और मैंने फ्री में आपको दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं। ओके, अब चलते हैं पार्ट में जहाँ होती है स्टोरी टेलिंग, ठीक है। चलिए वाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। ये दिन था 29 सेप्ट, जहाँ पे मेरा डे का लॉस था 3.6 लाख रुपीज़ के आसपास। ओके, तो ये लॉस था, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही थी, तो मैं सोचा था बहुत टाइम हो गया घर नहीं गया हूँ तो मैं घर चला जाता हूँ। ओके, तो प्लान सिंपल सा था, मैं कभी भी घर जाता था तो कुछ गिफ्ट लेकर के जाता था, तो इस बार मैंने प्लान किया कि एक पपी लेकर के चलते हैं, ठीक है। हालांकि अपने घर में एक ऑलरेडी एक डॉग है, तो मैंने सोचा कि लाइक फिर भी अपन मैं एक लेके चलता हूँ पपी। ओके, तो जिनसे मैं जनरली डॉग्स लेता था उनसे मैंने एक पपी के बारे में बात की, और क्या था, मैं थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा भावुक हूँ, तो उसी रीज़न के कारण मैंने क्विकली गया और क्विकली मैंने उस पपी को बाय कर ली, ठीक है। बाय करने के बाद मैं घर में लेके गया, तो शुरुआत के 2 दिन सब कुछ सही था, और 2 दिन बाद मतलब सडनली मैं मतलब ये एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन था, ये एक इमोशनल डिसीजन था। मेरे को ऑलरेडी पता था कि लाइक घर में एक डॉग है एंड केयर करने के लिए ऑलरेडी मम्मी पापा एक को केयर कर रहे हैं, तो दूसरा नहीं लाना चाहिए। मम्मी पापा भाई बहन वहाँ पे जितने भी हैं सब ऑलरेडी अपने काम में बिजी हैं, तो मेरे को और एक नहीं लाना चाहिए, बट मैं इमोशनल होकर के एक ले आया था, ठीक है। तो मैंने जब इस डॉग को रिटर्न किया ना, तो दैट पार्ट वॉज समथिंग दैट आई कनेक्ट विद द स्टोरी, आई लाइड अबाउट इट। ओके, जिस डॉग ओनर से मैंने इसको ख़रीदा था उनसे मैंने एक झूठ बोला कि ये रीज़न है, इसके कारण मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, मतलब घर में कोई इशूज़ है। ओके, तो इशू कुछ और थे बट मैंने कुछ झूठ कुछ और बोला, तो मैं इस पार्ट को कनेक्ट करता हूँ अपने स्टोरी के साथ। दैट वॉज अ पार्ट वेर आई फाउंड कि उज्ज्वल यू आर चेंजिंग। ओके, तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये हुई कि जिस रात को मैं रिटर्न करके, मतलब रात का समय था जब मैं अपने घर से निकला और रिटर्न करते करते हुए अपने सिटी में आ रहा था ऑफिस की तरफ। ओके, तो क्या हुआ था कि पूरे रात ट्रैवल करने के कारण मेरी कुछ ओवरनाइट पोजीशंस थी जो मेरे को मैनेज करनी थी सुबह मार्केट ओपन होने के वक्त, और उसी दिन रात को क्या हुआ था, एक न्यूज़ आई थी जो न्यूज़ के कारण एक मेजर हिट पड़ा था। ओके, आप समझो कि ये जो न्यूज़ आई थी वो 10-11 अक्टूबर को आई थी, मैं घर से 3 मतलब वो उसके कुछ दिन बाद ये न्यूज़ आई थी। ओके, 3 से 4 3 से 4 अक्टूबर को मैं ट्रैवल कर रहा था अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे सिनेरियो ऐसे थे, जब मैं आया तो जो पोजीशन मेरे को सुबह मैनेज कर लेनी चाहिए थी वो मैनेज नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं उठ नहीं पाया सुबह। जहाँ पे मेरे को 9 बजे उठना चाहिए था वहाँ पे मैं 10:30 में उठा, तो इस रीज़न के कारण इस पोजीशन पे मेरे को नियर अराउंड 5 to 6 लाख का लॉस बुक करना पड़ा। दिस वॉज द फर्स्ट हिट। ओके, यहाँ पे मैंने फाइंड करना चालू किया कि मैं इनडिसिप्लिन होता हुआ जा रहा हूँ और चीज़ें चेंज हो रही हैं मेरे लिए। ओके, दूसरा हिट कब पड़ा, जब एक न्यूज़ आई। न्यूज़ कब आई, नियर अराउंड 8 to 9 या 10 अक्टूबर को आई। आपको याद होगा कि बीच में कोई वॉर की न्यूज़ छिड़ी थी इसी टाइम के आसपास। मैं चार्ट अगर दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर इस न्यूज़ के दिन एक काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। ओके, वेट लेट मी शो यू, कहाँ का टाइम है यार ये, 4 अक्टूबर।
वीकेंड पे एक न्यूज़ अनाउंस हुई थी, लेट मी सी इन निफ्टी। ट्वेंटी सेवन, ये 2 दिन पे तो लॉसेस था, ये दिन था। लुक एट दिस वॉज द डे। यहाँ पे आप चेक करना जा करके कि फ्राइडे का दिन था और जो मार्केट था वो मंडे को एक अच्छा खासा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था और कहीं ना कहीं पे इसी में एक बड़ा लॉस हुआ था। ओके, दिस वॉज 6 अक्टूबर और 6 से 7 का पीएनएल जो मंडे का है ये देखेंगे, मेरे हिसाब से 10-12 लाख के आसपास का लॉस होगा यहाँ पे। ओके, तो अगर गैप डाउन मैं यहाँ पे देखूँ तो कहाँ पे ओपन हुए थे अपन, लगभग जो लो क्रिएट किया था निफ्टी में उस समय का 200 पॉइंट के आसपास का लो क्रिएट किया था निफ्टी में। मेरी पोजीशंस किस में थी, मिड कैप निफ्टी में थी। ओके, तो ये पहला हिट था। इस जगह का पीएनएल देखते हैं 6 अक्टूबर से, पीएनएल कब का देखना पड़ेगा, 9 अक्टूबर का देखना पड़ेगा। ओके, तो लेट मी शो यू क्या हुआ था इससे। तो इसके लिए अपन 9 पे चलते हैं एंड 9 पे चलते हैं। हाँ, दिस वॉज द लॉस, 15.21 लाख रुपीज वॉज द लॉस। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ओके, मैं चेंज होता हुआ जा रहा था, मेरे को पता नहीं चल रहा था क्या चेंज हो रहा है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी। ओके, लक वॉज कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट मी एंड मेरे को उस समय समझ नहीं आ रही थी। मेरे को हमेशा से पता था कि आपको पता होगा कि मेरी इक्विटी कब में आपको एक चीज़ दिखी होगी कि मैंने जो पैसे बनाए हैं, ठीक है, मैंने इस पैसे को लाइक कहीं यूज़ नहीं किया, ट्रेडिंग बैलेंस एज इट इज़ रहने दिया। क्यों रहने दिया ना, क्योंकि मेरे को एक चीज़ हमेशा मेरे बारे में पता थी कि यू आर ऑल्सो ह्यूमन एंड यू हैव जस्ट seen the good part of you. Okay, you have not seen the devil part. अभी तक तूने अपना डेविल पार्ट नहीं देखा है, तो ये पार्ट बचा हुआ था देखने के लिए। दिस इज समथिंग गाइस जो आपको अपने आप को बचाना है, याद रखो। मेरे को देख लो, मेरे पीएनएल को देख लो और मेरे से सीख लो। मैं बताना चाहता हूँ आपको, प्लीज़ सीख लो। मैं ऑलरेडी वैल्यू पे कर चुका हूँ, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ लर्न फ्रॉम इट। द डेविल पार्ट ऑफ यू, यू विल थिंक कि नहीं यार मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मैं सोचता था ऐसा कि आई एम नॉट नोविस और लाइक मैं इतना ज़्यादा नौ सीखिया नहीं हूँ कि लाइक मैं अपने अकाउंट को ब्लो कर दूँगा। ओके, तो क्या था ना कि ये डेविल पार्ट जब आया ना, तब वहाँ पर आपको एक कहावत पता होगी या फिर एक संस्कृत का श्लोक है, आपको पता होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओके, विनाश के समय इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती, और यही चीज़ हुई। लक वॉस अगेंस्ट मी, मेरा माइंड मेरे अगेंस्ट चला गया, मैं इनडिसिप्लिन हो गया टोटली, और इनडिसिप्लिन होने के कारण जो चीज़ें थी वो टोटली कोलैप्स कर गई। अक्टूबर वॉज द बिगनिंग, नवंबर एंड दिसंबर आई सस्टेन्ड, Jan was the father of all the months. Let me show you. Okay, now let me show the P&L of October 1st कि अक्टूबर में मैंने कितना लॉस किया है। 31st, दिस वॉज द लॉस ऑफ अक्टूबर मंथ, जहाँ पे लॉस हुआ कितने का, 39.5 लाख का। ओके, यहाँ पर जो मेरे रूल्स थे वो मैंने फॉलो करना बंद कर दिए। मैंने आपको बताया कि मेरे डिस्ट्रक्शन के पीछे का रीज़न ही यही था, वो रूल को फॉलो नहीं करना। कौन सा रूल, बड़ा लॉस हो उसको छोटे छोटे लॉस में तोड़ो और फिर रिकवर करो। आज जब तक आप ये कर रहे हो आपकी गाड़ी ऑन ट्रैक रहेगी। जिस दिन आप इसको फॉलो करना बंद किए, दूसरा झटका आएगा, दूसरा झटके के बाद जो तीसरा झटका आएगा वो ले जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अभी मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं किसके लिए, जो नवंबर है उसके लिए। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, -15.53 लाख इन नवंबर एंड इन दिसंबर इज समवेयर अराउंड -11.09 लाख। ओके, तो ये एंड होता है मेरा 2023। ठीक है, मैं ईयर वाइज भी देखूँ तो 2023 एक सही जगह पर एंड हो रहा था, बट इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, यहाँ तक देखो आप, कहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि मैं जो अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर है यहाँ पे मैं सिर्फ गिरता हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है,
आपको मैं दिखाऊंगा मेरी जर्नी में। मैं ना जब मेरी इस पार्ट को अब अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है, ये पार्ट चला गया, अब अपन इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइक मैं ऐसे गिरता हुआ आया हूँ, ऐसा नहीं है। टाइम दिया मार्केट ने मुझे समझने का, टाइम दिया फेस ने मुझे समझने का, बट मैंने जब नहीं समझा ना तब उसने गिराया ब्रूटली। ओके, तो मैं जो एक एक चीज़ बोल रहा हूँ वो बहुत कुछ सीख करके बोल रहा हूँ। क्या चीज़ है कि लाइक मैं जब गिर रहा था ना, दिस वॉज नथिंग, दिस स्पीड ऑफ फॉलिंग इज नथिंग, यू नो। जस्ट जब मैं गिर रहा हूँ तो मैं रिकवर भी कर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ तो मैं रिकवर भी कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को देखो ना, गिरा, रिकवर किया, गिरा, रिकवर किया, गिरा, रिकवर किया, गिरा, रिकवर किया, गिरा, रिकवर किया। मैं कैसे गिर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर वाइज फॉल कर रहा हूँ। ओके, मैं ऐसा नहीं गिर रहा हूँ गिर गया गिर गया, ऐसा भी गिरूंगा, आपको दिखाऊंगा आगे। ओके, चलिए। अब जो 2023 था वो एंड हुआ नियर अराउंड 1 CR प्रॉफिट के साथ। 1 CR मतलब जो रियलाइज था वो 1 CR था, जो नेट था वो 81 लाख के आसपास होगा। ओके, तो लेट मी शो यू नाउ। 1 CR was the realized, 81 lakh, 81.78 lakh was the realized PL, net realized PL. Okay, this was the end of 2023. The destruction part took place, जहाँ पे बिगनिंग हुई। और अब अपन चलते हैं किस पार्ट में, अब अपन चलते हैं कहाँ पर, ओके, 24th Jan वाला पार्ट। तो दिस वॉज द ब्लैक डे फॉर मी एंड Jan, द फादर ऑफ ऑल द मंथ्स, अर्ली Jan मेड 35 लाख इन जस्ट 10 days। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जैन की शुरुआत में क्या हुआ, यहाँ से जैन की शुरुआत हुई थी और शुरुआत के ही लाइक 10 दिन में 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट मैंने बना लिया था। शुरुआत के 10 दिन में ही 30 लाख का प्रॉफिट बना लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरे डीडी की 40% रिकवरी हो चुकी थी, 40 से 50% रिकवरी हो चुकी थी। नेट कैपिटल कितना आ चुका था, 1.60 CR आ चुका था, 40 लाख रुपए के आसपास रिकवर करना बचा हुआ था। ओके, तो मैं कहीं ना कहीं पर 40% के आसपास रिकवर कर चुका था। और मेरे को जो बाकी की रिकवरी थी, यहाँ समझना चाहिए था कि मार्केट ने बस एक रीट्रेसमेंट दी है और मेरे को यहाँ से थोड़ा शातिर बनना चाहिए, बट वहाँ पे बना नहीं मैं। तो डैंग, लुक एट दिस, बूम एंड बूम। ओके, सो ये चीज़ें हो रही थी, ये चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, मैं 10 लाख गिरा, फिर 10 लाख गिरा। तो जो जैन था, जैन का पहले का कुछ दिन, मतलब आप समझ के चलो कि लाइक 2024 तो 24 जैन के पहले का दिन लेते हैं, 23 जैन एंड 23 जैन। यहाँ से यहाँ का P&L 11 लाख के आसपास होना चाहिए, 12 लाख रुपए वॉज द नेट P&L। यहाँ पे पैसे कमाए थे यहाँ तक, देन ये बड़े दिन आ गए, 10 लाख रुपए का लॉस आ गया, 22 लाख रुपए का लॉस आ गया। देन उसके बाद दिस वॉज द बिगेस्ट लॉस टिल नाउ, 22,56,000 रुपये वॉज द बिगेस्ट लॉस टिल नाउ। ओके, देन ये चीज़ें कंटिन्यू हुई एंड यहाँ पर अपन क्लोज हुए। अब आता है द ब्लैक डे फॉर मी। अभी तक अपन कैसे गिर रहे थे, अभी तक क्या है ना, मार्केट ने समझाया कि टेक योर टाइम एंड गेट बैक द डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हो तो रिकवर कर लोगे, नहीं होते तो मैं अपना दूसरा रूप दिखाने वाला हूँ। ओके, अभी तक कैसे गिर रहे थे, कुछ इस तरीके से गिर रहे थे। नाउ जस्ट सी दिस गाइस कि ये जो पार्ट आया 24 जैन, ये अपने आप में एक कहानी है। यहाँ पे लक मेरे टोटली अगेंस्ट था। ओके, पहली चीज, लक वॉज टोटली अगेंस्ट। दोज हु आर सेइंग ना कि लक डोंट वर्क इन ट्रेडिंग, गाइस आप देख रहे होगे मेरी जर्नी, मैंने पैसे बनाए भी बहुत हैं, गवाए भी बहुत हैं, तो बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बिलीव मी। ओके, तो लक टोटली अगेंस्ट था, माइंडसेट टोटली अगेंस्ट था, डिसिप्लिन तो मैं था ही नहीं। और उसके कारण क्या हुआ, 2024 जनवरी को मैं आपको बताता हूँ। ओके, पूरे दिन के बारे में बताता हूँ। शुरुआत हुई थी कि मेरी एक ट्रिप थी जहाँ मेरे को जाना था घूमने के लिए, तो मैं स्पीति जा रहा था। ठीक है, तो सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड थी, सारे फ्रेंड्स आ चुके थे और मेरे को एयरपोर्ट के लिए निकलना था।
ठीक है। तो होता क्या है कि मैं उस दिन भी ट्रेड करने का सोचता हूँ और मॉर्निंग आवर्स में मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे मैं 1,20,000 रुपये के आसपास का गेन में ट्रेड कर रहा था। ओके, 1,20,000 के हिसाब से मैं गेन कर रहा था, मेरे को अपॉर्चुनिटी और दिखी तो मैंने ट्रेड को एज इट इज़ छोड़ दिया। एंड जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद 1,30,000 के आसपास का प्रॉफिट था। ओके, वहाँ पर क्या हुआ, एक मेजर स्पाइक आई मार्केट में, एक मेजर मूव आया जहाँ पे मेरा एक एसएल स्किप हो गया। एसएल स्किप होने के कारण जो लॉस था वो पहुँच गया नियर अराउंड 3 से 4 लाख के आसपास का। ओके, उस पोजीशन को कवर करने के चक्कर में लाइक हड़बड़ी में मैं लाइक सारी चीज़ें चेक इन एंड ऑल करके जब फ्लाइट में देख बैठा तो वहाँ पर 4 लाख रुपए के आसपास का लॉस था, और उसको कवर करने के कारण मैंने एक एग्रेसिव पोजीशन क्रिएट की। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो कि मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, वहाँ पर जो मेरा लॉस है वो 4 लाख का है, और मैं एक एग्रेसिव पोजीशन को ऐड किया कि एक स्कैल्प मारते हैं तुरंत, एग्रेसिव पोजीशन में स्कैल्प करते हैं और मार्केट से निकलते हैं। ठीक है, तो मैंने मिड कैप निफ्टी में 44,000 क्वांटिटी में एक पोजीशन पंच की, जो उसका प्रीमियम था 120 रुपी। ओके, अब आप लक देखो, जैसे ही मैंने ये पोजीशन पंच की तो जो लॉस था कितने का था, समवेयर अराउंड 4 लाख का जो लॉस था वो आ चुका था 1.50 लाख के आसपास। ओके, देन ये P&L आप जान रहे होगे, जब 44,000 रुपये 44,000 क्वांटिटी आपके पास है तो अप्स एंड डाउन्स कितने हैं, 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, 3 पॉइंट में ही 1,00,000-2 लाख रुपए के आपके अप्स एंड डाउन्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये फ्लक्चुएशन चल रही थी, और फ्लाइट उतने में कहाँ, जो रनवे वाला एरिया होता है, ठीक है, जहाँ से फ्लाइट लाइक उड़ना चालू करती, तो फ्लाइट क्या आउटर एरिया में गई, आउटर एरिया में जाने के कारण जो नेट था वो डाउन हो गया टोटली। ओके, नेट डाउन होने के कारण जो ब्रोकर था वो वर्क करना बंद कर दिया, एंड ड्यू टू दिस ये पोजीशन मेरी होल्ड रहेगी एज इट इज। ओके, देन 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद, 1 आवर की फ़्लाइट के बाद जब मैं लैंड हुआ तो मैंने देखा, क्या क्या देखा होगा, गेस करो। तो मैंने देखा बहुत कुछ। लेट मी शो यू व्हाट आई सॉ। ओके, आर यू रेडी फॉर इट? इफ़ यू आर नॉट देन बेटर है थोड़ा टाइम ले लो, क्योंकि डाइजेस्ट करने में आपको भी टाइम लगेगा। द नंबर इज़ वेरी बिग। ओके, एंड या उसके बावजूद भी मैं जस्ट उस चीज़ को फेस किया हूँ और निकला हूँ, और मेरे को पता है ऐसी चीज़ें बहुत फेस करनी। ठीक है, रेडी गाइस, लेट्स गो। दिस इज द नंबर दैट आई लॉस्ट दैट डे। 60 lakh rupees was the loss that I booked that day. ओके, और मैं फ्लाइट से उतरते ही आपको अपडेट किया था कि समथिंग बिग हैज़ हैपेंड विथ मी, आई डोंट नो, लेट मी शो यू। मैं बताया ना, मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, मैं हमेशा सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन चलते हैं किस दिन यार, वेट, 24 जैन। कभी कुछ नहीं छुपाया मैंने आपसे। ओके, तो इस दिन पे 24 जैन पे जस्ट लैंडेड, सॉ द मार्केट टुक अ यू टर्न, नो ओवरनाइट ट्रेड्स, विल अपडेट यू फर्दर टुमारो। ओके, अब इस दिन कुछ चीज़ें हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको याद होगा कि नीचे जा कर के अपडेट किया था कि लाइक वेट, काफ़ी बार मैंने हिंट भी किया। 24 जैन, okay, you show me what you have lost, you message me with your losses, wait for the time, I'll show you what happened on 24th Jan. Still I'm here doing my duty towards my people. Okay, तो like I can say कि इस दिन को फाइट करना बहुत मुश्किल था अपने आप में ही, और मैंने आपको शुरू से बोल रखा था कि लाइक आई विल शो यू समडे, दिस वाज द डे जो मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ कि दैट व्हाट आई लॉस्ट एट दिस डे। ओके, इसके बाद भी 2 मेजर डेज आए थे जो पूरे डिस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं, जो कि थे फेब के 2 दिन, जहाँ पे मैंने जो बड़े बड़े जो बाकी के लॉस थे वो किए थे। अगर अपन जैन से लेकर के कंप्लीट P&L करते हैं कहाँ तक का, 30 अप्रैल तक का, तो आपको ये पता चलेगा कि 1.4 CR जो पैसा अपन ने बनाया था कितने में, 2023 में, दैट वी लॉस्ट कम्प्लीटली। ओके,
ये जो दो बड़े बड़े लॉसेस थे ये थे 32 लाख एंड 30 लाख। ओके, नाउ डिड यू ऑब्जर्व वन थिंग गाइस कि हाउ मच टाइम it takes for a man to go up? Okay, how much discipline it takes for a man to go up and what it takes to go down? Just a bit of spark in your discipline. थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो जाओ, धड़ धड़। ये जर्नी से मैंने जितना कुछ सीखा है वो सब आपको मैं सिखा चुका हूँ। बस वही बात है कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, आप बस मानते नहीं हो। ठीक है, आपको पता होगा मैंने D7 सेशन लिया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि डिसिप्लिन की वैल्यू क्या है, मैं आज सिखाने वाला हूँ। ओके, D8 में मैंने बताया था कि मैंने क्या क्या सीखा है। ओके, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं ना, वो मैंने कुछ गवाह करके सिखाई हैं। ओके, लूजिंग 2 CR इज समथिंग। ओके, इस चीज़ से अगर मैं कुछ सीख के आपको सिखा रहा हूँ ना, तो आपको समझना चाहिए कि या दिस इज समथिंग। ओके, सो इस पूरी जर्नी को देखते हुए कोई एक ऐसी लर्निंग जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, जिसको मैंने सीखने के लिए बहुत कुछ गवाया है, अगर मैं आपको वो देना चाहूँ तो वो क्या होगी, आप नोट करते चलो। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हो तो सुन भी सकते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ये मैंने D8 में प्रोवाइड की थी, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वहाँ से भी ले सकते हो। ओके, पहली है व्हेन यू आर इन अ ड्रॉ डाउन डिक्रीज योर पोजीशन साइजिंग। आप अपनी पोजीशन साइजिंग को डिक्रीज करो सबसे पहले, अगर आप एक ड्रॉ डाउन को हिट करते हो तो। ओके, जब आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10% से या 12% से नीचे आ जाता है तो पोजीशन साइजिंग को कट करना चालू करो। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करो तो 500 में जाओ। ओके, दूसरी, डिक्रीज योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, गिव टाइम टू योर सेल्फ, एक्सप्लोर, गो आउट, अवॉइड द मार्केट्स वाइल इन अ लूजिंग स्ट्रीक। जब आप एक लूजिंग स्ट्रीक में हो तो अवॉइड करो मार्केट्स को। क्यों अवॉइड करो? बिकॉज यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट अ फोर्स दैट इज नेगेटिव। ओके, दैट इज मोर पावरफुल देन यू एंड दैट इज नेगेटिव। कोई एक ऐसी फोर्स के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो जो आपसे पावरफुल है अभी। ओके, और जो नेगेटिव है, तो उससे फाइट करने से बढ़िया है कि आप कहीं बाहर जाओ, बाहर टाइम स्पेंड करो। ओके, वंस जेस्टी लिवरमोर सेड देयर इज अ टाइम टू ट्रेड एंड देयर इज अ टाइम टू गो फिशिंग। एक समय होता है जब आपको ट्रेड करना चाहिए, और एक समय ऐसा भी होता है जब आपको वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपको पसंद हो। जैसे इनको फिशिंग पसंद थी तो ये फिशिंग करते थे। ओके, नाउ अवॉइड डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस, कीप सम स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक 1 or 2 ट्रेड मैक्स इन अ डे, सेट लॉस लिमिट। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ अभी से कि जब आप एक लूजिंग स्ट्रीक में होते हो तो आप बहुत ज़्यादा इंडिसिप्लिन रहते हो, आप कुछ भी रूल को फॉलो नहीं करते हो। दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड डिस्ट्रक्शन। डोंट ओवर ट्रेड, डोंट ब्रेक द रूल्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ थिंग्स विल गो व्हेन यू विल ट्रेड इमोशनली। जब आप इमोशनली ट्रेड करोगे तो क्या होगा, ये उस समय की बातें हैं जब मैं इस चीज़ से गुजर रहा था और तब मैंने लिखी थी। ठीक है, थिंग्स विल गेट वर्स इन अटेम्प्टिंग लॉस रिकवरी, यू विल बी लूजिंग मोर एंड मोर, एंड व्हेन थिंग्स विल गो वर्स, when you will not be able to cover the loss part, then the anger will take place into you and that will lead to the destruction. Okay, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाएंगी और आप उन ख़राब चीज़ों को कवर करने के कारण ही बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को और बिगाड़ दोगे। और जब ये चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी तब आपकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देगी, और जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी तब आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जाएगी। ओके, एक्सेप्टिंग द ड्रॉ डाउन इज द की टू ओवरकम इट। एक्सेप्ट करना ड्रॉ डाउन को ही की है ओवरकम करने का। ठीक है, स्लोली आप एक्सेप्ट करो एंड देन धीरे धीरे प्लान बनाओ कैसे आगे बढ़ना है। ओके, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देर वर अ टाइम when you used to trade daily. Now this is a time where you should avoid making trades. Share some of real market experience, sharing some of real market experiences which I wrote during the drawdown. ये कुछ real market experiences हैं जो मैंने लिखे थे during the drawdown, जब मैं बड़े बड़े losses कर रहा था तब मैंने लिखे थे। Trading during a losing streak is always devastating. It never ends good, especially when you are not under control. Your position sizing is not under control. Things ends badly in this way. Either you stop yourself or the market will stop you by vanishing you. Okay, by vanishing everything you have. अगर आप नहीं रुकते हो तो मार्केट रोक देगा आपको, सब साफ करते हुए जितना भी चीज़ आपके ऊपर है। ओके, स्टिक टू द थिंग्स दैट वर्क्स फॉर यू। जो चीज़ें आपके लिए काम करती हैं आप उन पे रुके रहो, उसी पे स्टिक रहो। कट योर लॉसेस एंड
or your losses will cut some huge part of your capital. If you trade during a losing streak, a day will come where you will be a slave of your own emotions. The market will be showing you and keep proving you wrong, but still you will continue to hold losses and you will continue to trade the next day. Here you will become a slave of your own emotions. Overtrading is the mother, great grandmother, great grandmother of all trading rules. If you have this while trading, you will never be able to follow the rules, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. Okay, avoid these rules and you will relate to the above statement. आप एक बार अवॉइड करके देखो एंड देन आपको पता चलेगा कि इनकी अहमियत क्या होती है. मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा यार कि इन टेलीग्राम आई हैव ओवर 1,50,000 पीपल. ओके, आप एक चीज़ सोचो कि ये इंसिडेंट मेरे साथ कब हुआ था. 2024 के बिगनिंग में हुआ था, जैन में हुआ था. ओके, क्या पूरे साल में मैंने आपको भनक लगने दी, ट्रेड लाइक बर्लिन में भनक लगने दी कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है. ओके, कभी मैंने ये आपको फील होने दिया, मेरी परफॉर्मेंस कभी डाउन हुई आपके तरफ? आप उठा करके देख लो हिस्ट्री ट्रेड लाइक बर्लिन की, 24 की देख लो, 23 की देख लो. आप फाइंड आउट क्या करोगे कि मेरे जितने भी ट्रबल्स थे, ओके, जितनी भी चीज़ें मैं डील कर रहा था, वो कभी इफेक्ट नहीं होने दिए ट्रेड लाइक बर्लिन को. मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी. आप एक चीज़ सोचो कि जो 30 लाख को मैंने 2 CR बनाया, ये पार्ट को मैं शो करके, आप इस चीज़ को समझना कि प्रीमियम्स अपन सेल कर सकते थे. ये एक सोर्स ऑफ इनकम आता. दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या आता? कोर्स आता. ओके, मैं फोर्स कर सकता था आपको, रेफरल बेच सकता था. ओके, ये तीसरा सोर्स ऑफ इनकम आता. मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बना लेता. तो ये सारी चीज़ ना करते हुए अपन ने क्या चूज़ किया? डी सेशन चूज़ किया, जहाँ पर सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइडेड की एंड सब चीज़ A to Z फ्री क्यों प्रोवाइड किया? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न. ओके, आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग. जो भी चीज़ों के साथ मैं जा रहा हूँ, इवन आज भी मैं ये कहता हूँ कि 24 जैन के बाद जो हुआ, जो मैंने गवाया उस दिन, वो 60 लाख का लॉस. आप एक चीज़ समझो कि 1.50 लाख पीपल आर देयर इन ट्रेड लाइक बर्लिन. मैं अगर 10,000 रुपये का कोर्स ना, ज़्यादा नहीं, आप समझ लो कि 1,000 लोगों को भी भेज दूँ, तो आप सोचो कि कितना समय लगना है इस लॉस को कवर होने में. बट मेरे साथ यही तो दिक्कत है ना कि देर आर सम एथिक्स दैट आई फॉलो इन ट्रेड लाइक बर्लिन कि आई डोंट वॉन्ट टू ब्लफ यू. ओके, जो मेरी रियल जर्नी है दैट आई वॉन्ट टू शो यू एंड दैट्स वॉट आई एम डूइंग नाउ. मैं स्क्रैच में गिरा तो मेरे को पता है कि मैं उठूँगा और मैं अकेला ही उठूँगा, कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला. मेरे को सिंपैथी देने के लिए लोग आ जाएंगे. मेरे को पता है कि उठना एंड में मेरे को ही है. ओके, आप समझो कि जो अकाउंट में मैंने 30 लाख ऐड किए थे, उसको मैंने 2 CR बनाया और उस अकाउंट से विड्रॉ कितना कर पाया मैं? सिर्फ और सिर्फ 20 लाख. ओके, जिसमें से 10 लाख मैंने ड्यूरिंग जर्नी विड्रॉ किए थे और 10 लाख मैंने एंड में विड्रॉ किए थे. ओके, जब डिस्ट्रक्शन हुआ तब मैंने विड्रॉ किए थे 10 लाख. तो ये जो 10 लाख थे, इसको मैंने अब ऐड किस में किया? जो पार्ट 2 रहेगा मेरी जर्नी का, आगे की जर्नी का, जो 2024 के एंड से चालू हुई है और 2025 में भी कंटिन्यू है. जिस अकाउंट का नाम है MJN 206. ओके, इसमें ये जर्नी चालू हुई है विद अ बेस कैपिटल ऑफ समवेयर अराउंड 15 लाख. ओके, तो आप इस चीज़ को समझो कि अब क्या आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो? आई बिलीव आप कर सकते हो. ओके, अगर आप अभी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक कि आप किससे कनेक्ट करोगे. ओके, मेरे को पता है मैं स्क्रैच में आया हूँ, तो मेरे को खुद ही उठना है. मेरे को लाइक जो दुनिया स्कैम कर रही है वो नहीं करना है. ओके, मैं क्यों कोर्स नहीं बेचा इस जर्नी के दौरान? क्योंकि मेरे को पता था एक साइड बचा है जो मेरे को मेरा देखना है. अगर मैं इस साइड को ब्रेक करके निकल जाता हूँ, तब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. तब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि या गाइस आई एम एलिजिबल टू सेल यू समथिंग. ओके, मैंने पैसे बनाए, मैंने पैसे गवाए, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ अभी भी. ओके, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो लोग बोलते हैं कि
आर यू प्रॉफिटेबल? ये मेरा थोड़ा प्रॉफिटेबल गंदा है, मैं इसको अच्छा कर लेता हूँ। ओके, तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे, आर यू प्रॉफिटेबल, इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए? आप एक चीज़ सोचो कि मैं एक्सपेरिमेंट्स में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फाइंड आउट करने में 2 CR जब गवा सकता हूँ, तो आप एक चीज़ सोचो मेरा एम क्या है। आई एम नॉट हेयर टू मेक इनकम फ्रॉम मार्केट्स। अगर ये मेरा एम होता ना, तो बेस कैपिटल कहीं से जुगाड़ कर लेता मैं 20-30 लाख रुपए, और 20 to 30 लाख के साथ सेफली मैं मंथ के 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए निकालता और इतनी इनकम बना लेता जो कहीं ना कहीं पे एक आज की डेट में सीए की सैलरी है। ओके, एक बोल सकते हो किसी डॉक्टर की सैलरी। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन मत करो। क्यों मत करो ना? क्योंकि अपने अपने वेस होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। ओके, मैं इनकम को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं कुछ और टारगेट कर रहा हूँ। ओके, ऑल आई विल आस्क यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, दैट्स ऑल गाइस। ओके, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, दैट यू ब्लेस मी एंड you stay connected with Trade Like Berlin. Okay, and take a screenshot of this ताकि आप किसी को तो दिखा सको कि लाइक सी व्हाट ट्रेडिंग लुक्स लाइक। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई बिलीव आप कुछ ना कुछ सीखे होगे। अगर सीखे हो तो अच्छी बात है। हाउ एवर यू आर फ्री टू जज, बिकॉज मैं समझता हूँ कि यार सबसे सीखना चाहिए, तो आपके कमेंट से भी मैं काफ़ी कुछ सीखूंगा। ओके, सो सी यू ऑल विथ माई जर्नी ऑफ MJN206, जो कि आई डोंट नो कब मैं रिवील करूँगा आगे चल के, बट कभी तो मैं ज़रूर करूँगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जस्ट वॉन्ट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन, टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे। और एक और चीज़ एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेड लाइक बर्लिन का जो पेज ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आप या तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर लो, या तो सिंपली जाओ अपने टेक्स्ट में वहाँ पे लिखो @ट्रेड लाइक बर्लिन, ये सिंपली लिखो एंड देन उसके बाद इसको ड्रॉप करो एंड देन उसके बाद इसी लिंक पे, इसी यूज़र नेम पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। दिस इज़ द ओनली चैनल दैट वी हैव। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं। दोज हु आर स्कैम्स, प्लीज स्टे अलर्ट, प्लीज स्टे अलर्ट, प्लीज स्टे अलर्ट। डोंट lose your money guys. Okay, please be responsible with your money. Please be responsible with your money. Please be responsible with your money. Trade Like Berlin do not run any kind of investment services कि आप मुझे 25,000 रुपये दे दो मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। नो, वी डो नॉट रन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। ट्रेड लाइक बर्लिन इज फ्री फॉर ऑल। मैं आपको एक चीज़ बोल के रखा हूँ कि सेव सम मनी विद द नेम ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन। जिस दिन कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी मेरी तरफ से, मैं आपको खुल करके अनाउंस करूँगा। ओके, तो प्लीज़ stay alert. See you all, and if you want you can like this video, and if you want you can comment. See you all, bye.